ऑटिज़म के बच्चों में एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, वो है मेथिलेशन डिफ़ेक्ट। एक एंज़ाइम होता है जिसको MTHFR कहते हैं। इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज़म का प्रॉब्लम आता है जो जिसकी 200 के करीब इकसाम है और इन बच्चों में बड़ा कॉमनली ये प्रॉब्लम पाया जाता है। इस मेथिलेशन डिफ़ेक्ट की वजह से ये बच्चे फॉलिक एसिड यानी फोलेट को प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पाते, इनकी बॉडी में प्रॉपर नहीं बन रहा होता। अब उसकी रिप्लेसमेंट के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है जो कि जिसका कि फ़ायदा अक्सर बच्चों में नहीं हो पाता। उसकी रीज़न ये है कि जब MTHFR ठीक से काम नहीं करता तो वो फॉलिक एसिड जो कि या फोलेट को कन्वर्ट नहीं कर पाता 5-10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में, उसको कन्वर्ट जब वो नहीं कर पाता तो ये जो एक्टिव फॉर्म है इस फोलेट की जो कि जिसको उसका कॉमन नाम फोलिनिक एसिड है या 5-10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट है, वो जब एक्टिव फॉर्म में नहीं अवेलेबल होता तो इससे न्यूक्लियोटाइड में प्रोटीन्स और मुख्तलिफ जो मैथिलेशन हो रही होती है बॉडी में वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो इन बच्चों की न्यूरोनल डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाती। इसके लिए बेहतर ये है कि इन बच्चों को फोलिनिक एसिड दिया जाए। एक बहुत अच्छी स्टडी अमेरिका में की उन्होंने, बच्चों को 800 माइक्रोग्राम्स फोलिनिक एसिड ट्वाइस अ डे दिया, उसके साथ B12 मिथाइल B12 दिया और ट्वाइस अ वीक, और उसके साथ बीटेन ट्राइमेथाइल ग्लाइसिन दिया। तो इन बच्चों के जब उन्होंने बाद में फ़ॉलो किया तो 1 महीने के बाद इन बच्चों के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम थे और इन बच्चों में बेहतरी भी देखी गई। तो इसलिए बेहतर ये है कि इन बच्चों के जब सप्लीमेंट्स दिए जाएँ तो इनको फोलिनिक एसिड, मिथाइल B12 ये दिया जाए।